हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। ना हम देख रहे हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, जो हर बार बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, पर हम उसको इतना इजी वे में समझेंगे कि आपको हर चीज़ ईजिली समझ में आएगी। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए प्राइमरी ग्रोथ के बारे में। देखो, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जो उसकी लेंथ वाइज होती है, लाइक टिप पे ग्रोथ होती है। तो पेड़ हमेशा, जो प्लांट है वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती रहती है। तो टिश्यूज विच आर प्रेजेंट एट द टिप जनरली कौन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो हम जब लेंथ बढ़ती है तो प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। अब एक बार जब प्लांट अपना अटेन कर लेता है, एक मैक्सिमम लेंथ अटेन करता है, तो प्लांट क्या करता है, फिर विड्थ में इंक्रीज होना शुरू करता है, उसकी गर्थ जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे कि प्लांट का लेंथ तो बढ़ गया, अब इसकी जो ये गर्थ है, इसकी मोटाई है, ये भी बढ़नी शुरू होगी। दैट्स बिकॉज ऑफ सम सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं जनरली, इफ़ यू रिमेंबर, 3 टाइप ऑफ टिश्यूज मैंने बताए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो सेकेंडरी ग्रोथ में जो लेटरल टिश्यूज होते हैं, जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, वो लेटरल टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी गर्थ को बढ़ाते हैं। दैट तो यू अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए 2 तरह की कैम्बियम की हमें ज़रूरत होती है। वन इज कॉल्ड दी वेस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड दी कॉर्क कैम्बियम। क्या बोल रही हूँ मैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दोनों की बात करते हैं फटाफट से। इस पिक्चर में मैं आपको बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम की बात कराने वाली हूँ। तो देखो, अगर मैं किसी स्टेम का, मतलब किसी भी प्लांट का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं, तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, दैट तो यू नो एपिडर्मिस, इट इज ऑल्सो ऑलरेडी मेंशन, एपिडर्मिस है। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स होता है। देखो, इसको समझने के लिए पहले आपको पूरा पहले की वीडियोस अच्छे से समझनी होगी, तभी आपको समझना होगा, क्योंकि आप सारे पार्ट से अगर फैमिलियर ही नहीं होंगे तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो एज यू नो, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल सेल्स होती है, और फिर सबसे लास्ट अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम देखो, ये एक्चुअली स्टेम का डायग्राम है, तो दैट यू नो कि एक ही रेडियाई पे जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, इसको बता रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज नोन एज प्राइमरी जाइलम। इन दोनों के बीच में एक कैम्बियम बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या सॉरी, दिस इज नोन एज फेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज नोन एज फेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा क्यों, 2 के बीच में बन रही है। ओके, नाउ कुछ टाइम बाद क्या होती है, या इनके बीच में कुछ मेडुलरी रेज है, वो ऐसे मेडुलरी रेज बेसिकली होती क्या है, कुछ पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो ऐसे रेडियली अरेंज होती है, लाइक दिस, दे आर रेडियली अरेंज। अगर आप डायग्राम भी देखोगे एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स इस तरह से दिए हुए हैं। तो ये मेडुलरी जो रेज होती है ना, इसकी सेल कैसी हो जाती है, इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, और ये क्या करती है, इस अंदर वाले कैम्बियम को एडजॉइन करने लगती है। ठीक है, तो सारे कैम्बियम को जॉइन करती है ग्रो करके। तो ये मेडुलरी रेज की जो सेल है, जो पेरेन्काइमा सेल है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव करती है, रैपिडली डिवाइड करती है, और इन सारे इन फेसिकुलर कैम्बियम को आपस में कनेक्ट करती है, और जो कनेक्ट करती है उस कैम्बियम को हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आई रिपीट अगेन, जो फेसिकुलर कैम्बियम है, जो कहाँ है, इन दोनों के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, उनको कनेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कंबाइनली दे आर नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम इसके अंदर बनता है, जो मेरिस्टेमेटिक नेचर में होता है, लगातार डिवाइड होता है, सेल्स इसमें ग्रो करने लगती है। अब देखो, ये तो एक स्टेज दिखा दी, जैसे ही सेल ग्रो करेगी, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये ग्रो होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, बाहर और अंदर की सेल को कट ऑफ करना शुरू कर देगा, कट कर देगा, और अंदर और भी सेल्स का ग्रो होगा। उसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें वेस्कुलर कैम्बियम क्या है। जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। फिर हमने बताया था ये प्राइमरी जाइलम, तो दिस इज द प्राइमरी जाइलम, और यहाँ बताया था प्राइमरी फ्लोएम, सो दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम। अब इन दोनों के बीच में ये कैम्बियम क्या है, ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से 2 अलग सेल की लेयर यहाँ पे बन गई है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम के पास जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम, दिस इज द सेकेंडरी जाइलम, एंड प्राइमरी फ्लोएम के बाहर की तरफ जो निकलती है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फ्लोएम। तो एक तरह से अगर मैं अरेंजमेंट देखूँ, इनर मोस्ट से इनर है प्राइमरी जाइलम, then
देन सेकेंडरी जाइलम, फिर वेस्कुलर कैम्बियम तो मतलब आ ही रहा है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम एंड देन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर रहता है। जब ये ग्रोथ होती है ना वेस्कुलर कैम्बियम की, अंदर की तरफ ये वेस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करती है रादर देन आउटसाइड, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा अमाउंट में बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, समझ में आ रहा है? तो ये तो बन गया। अब ये बाहर की क्या है, कॉर्टिकल सेल है। देखो अब होता क्या है ना, एक इतनी मोटाई है, अब इसमें ग्रोथ होती जा रही है, अंदर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ग्रो हो रहा है, सेल्स बाहर की तरफ निकलना चाह रही है। उससे क्या होता है, बाहर की जितनी भी कॉर्टिकल सेल है, ये कॉर्टिकल सेल और उसके आउटर मोस्ट क्या लेयर है, दिस एपिडर्मिस, इनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और ये बाहर की तरफ ऐसे क्रैक होके बाहर की तरफ निकलनी शुरू होती है, जिससे क्या होंगी, वहाँ की सेल रप्चर हो रही है, डाई आउट हो रही है। अब उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है ये कॉर्टिकल सेल, अपने आप को रीजनरेट करती है और ये चाहती है कि जो भी उसकी सेल रप्चर हो गई है उनको रिप्लेस करके नई कॉर्टिकल सेल से उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो वो क्या करती हैं, वहाँ जो रप्चर सेल हैं वो अपने आप को वापस से रीडिवाइड करती है, दैट सो दैट इट कैन रिप्लेस दी रप्चर सेल विद द न्यू वन कॉर्टिकल सेल। समझ में आया? तो जिस वजह से ये ग्रो करने शुरू करती है उसकी वजह से एक कैम्बियम बनती है, दिस ब्लू वन, कैन यू सी दिस ब्लू वन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। मैंने आपको बताया अभी जो सेकेंडरी ग्रोथ है, 2 कैम्बियम इन्वॉल्व है, वेस्कुलर कैम्बियम जो यहाँ पे बताया ये वाली, एंड बाहर एक और बन गई दैट इज कॉर्क कैम्बियम। अभी कॉर्क कैम्बियम की सेल भी रैपिड डिवाइड करती है, ये भी ग्रो करती जाती है, जिसकी वजह से ये सेल को बाहर और अंदर 2 जगह कट करना शुरू करती है। बाहर की तरफ एक और लेयर सेल की बनाती है और अंदर की तरफ भी एक और सेल की लेयर बनाती है। जो अंदर की तरफ लेयर होती है दिस वन, ये रेड हल्का हल्का सा रेड जो दिखाया है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। वाई वी आर कॉलिंग सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ऑलरेडी कॉर्टेक्स ही प्रेजेंट है, अब दोबारा कॉर्टेक्स बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं फेलोडर्म। सी अब ये है ना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ये फेलोडर्म टर्म है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको फेलोडर्म पता होना चाहिए। ऐसे ही कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजन। अब आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना, आगे सब जगह फेलोजन 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 लिखा हुआ है, कॉर्क कैम्बियम ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अंदर की सेल जो अंदर की तरफ जो सेल रप हो गई दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर की तरफ एक सेल को रप्चर करती है दैट इज कॉल्ड कॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं फैलम। क्या बोलते हैं इसको हम, फैलम। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, फैलम, फेलोडर्म एंड फेलोजन। क्या क्या हो गया, फेलोजन, उसके बाहर की तरफ हो गया फैलम और उसके अंदर की तरफ हो गया दैट इज फेलोडर्म। इन तीनों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, पेरिडर्म। ठीक है, कि सपोज मैं इस पूरे एरिया को बात करूं तो कंप्लीटली दिस लेयर इज नोन एज पेरिडर्म। समझ में आया यहाँ तक? तो इस तरह से बाहर एक लेयर। अब ये सेल जब ग्रो करती जा रही है तो क्या होता है ना, बाहर की सेल रप्चर हो के वो डाई आउट हो रही है, तो बाहर डेड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। कभी आपने बहुत ही ओल्ड ट्री को, जब वुडी ट्री और ओल्ड ट्री को देखा तो बाहर एकदम रफ क्रैक्स वाली आपको लेयर दिखाई देती है, तो वो सब क्या है, बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ दिस कॉर्क एवरीथिंग। नाउ तो बाहर की तरफ जो आपको एक क्रैक दिखाई देता है, इतनी लेयर, थिक लेयर पूरी क्रैक वाली दिखाई देती है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। सॉरी, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। वी यूज टू से बार्क, ओके, बार्क बोलते हैं। ये बार्क एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है, अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है ना, इस सेकेंडरी फ्लोएम के बाद का दिस होल पोर्शन, इस सेकेंडरी फ्लोएम के बाद में प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स और दिस होल पेरिडर्म, इट कंबाइनली नोन एज बार्क। तो बेसिकली बार्क क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ये पेरिडर्म एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम, इन पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। शुरू में जो बार्क बनता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क बोलते हैं। फिर बाद में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बार्क और लेट बार्क बोलते हैं। ठीक है, ये बार्क जो होती है इसमें किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है, जिसकी वजह से ये वाटर के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी इनपरवियस रहती है। ठीक है, तो इट डजंट अलाउ दी वाटर एंड गैसियस एक्सचेंज ईजिली। क्लियर है यहाँ तक?
तो ये तो हमने सेकेंडरी ग्रोथ में इस चीज़ की बात कर ली, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी दी हुई है, जैसे कि सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ठीक है, अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड, विंटर वुड, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। चलो उन सब की बात करते हैं, उन सबको हम क्या क्या बोलते हैं। ओके, इसमें फिर भी अगर डाउट आता है ना तो मुझे बताना, आई विल लेट यू नो, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, एक और चीज़ बता देती हूँ, जब ये ग्रोथ होती है ना उस टाइम कुछ सेल्स क्या होती है, इनके बीच में रेडियली कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल रेडियली भी रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। पहले होती है प्राइमरी मेडुलरी रेस, ऐसे ही सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी बनती है। अब बात करते हैं वुड की। एक होती है स्प्रिंग वुड एंड दूसरा होता है दैट इज ऑटम वुड। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, स्प्रिंग, जब हमारे सीजन्स अलग अलग होते हैं, स्प्रिंग सीजन में क्या होती है, वुड जो है या ये जो सेल्स हैं वो बहुत रैपिड ग्रो करती है, कैम्बियम बहुत रैपिडली ग्रो करती है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है, जबकि यहाँ पे ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। और रैपिड ग्रोथ होने की वजह से बहुत सारी जाइलरी एलिमेंट्स जो है वो बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं, जिनके जो वेसल्स होती है, उनकी जो कैविटीज़ होती है वो बहुत ही लार्ज होती है, ठीक है। यहाँ पे लेस जाइलरी एलिमेंट बनते हैं, ठीक है, कम बनेंगे तो इसमें वेसल्स भी कम होंगी, ये भी लेस होगा, और कैविटी भी यहाँ पे कैसी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। और ये एलिमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनेंगे। समझ में आया? ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स है, बड़ी बड़ी उसमें कैविटीज़ है, कम ग्रोथ है, कम जाइलरी एलिमेंट्स है और कम कैविटीज़ है ना। ज़्यादा होने की वजह से ये स्प्रिंग वुड जो है, इसका अगर कलर देखा जाए तो ये कैसी होती है, इट इज़ लाइटर इन कलर, ठीक है, लाइट कलर की होती है, एंड इट इज़ डार्क इन कलर, ठीक है। तो ये एक लेयर, एक रिंग ऑफ बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। तो ठीक है, एक डार्क और एक लाइट ऐसे रिंग बनती है। नाउ ये ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑल्टरनेट ही ये सीजन आते हैं। तो एक लाइट रिंग होती है, फिर डार्क रिंग होती है, फिर अगेन लाइट रिंग होती है, फिर अगेन डार्क रिंग। तो 10 कंप्लीट वन लाइट रिंग एंड डार्क रिंग एक 1 ईयर को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग। और ये एक साल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम सारी रिंग्स को काउंट करें, वी वुड बी एबल टू नो दी एज ऑफ अ ट्री, ठीक है, हम ट्री का एज पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, दैट इज दी हार्टवुड एंड सैपवुड। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे, ये जो आपका सेकेंडरी जाइलम है ना, सिर्फ इस फोकस करो इस पे, रेड वाले लेयर पे, सिर्फ रेड वाला जो थिक लेयर है ना उस पे फोकस करो। इस रेड वाले में भी जो ये अंदर का लेयर होता है, ये अंदर वाला जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, इस सेकेंडरी जाइलम पे क्या होता है, इस पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि क्या क्या, लाइक टेनिन, रेजिन, ओके, सम ऑयल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ठीक है, गम्स डिपॉजिट हो गए, सम एसेंशियल ऑयल्स डिपॉजिट हो गए। ये सब क्या है? कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट सिक्रेट आउट करता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से ये वाला कैसा हो जाता है, दिस एरिया बिकम वेरी डार्क, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। इट बिकम रेजिस्टेंट टूवर्ड्स दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स इस पर जल्दी से अटैक भी नहीं कर सकते, जल्दी से इसको इन्फेक्शन भी कॉज नहीं कर सकते। इसी चीज़ को, इसी वुड को हम क्या बोलते हैं? हार्ट वुड, ठीक है। देखो, हार्ड से हार्ट वुड कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम जाइलम का काम तो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, कंडक्ट करना है, तो ये क्या करेगा? ये वाटर या मिनरल का कंडक्शन नहीं करता, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर इट विल नॉट डू। तो ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो ये हार्ट हो गया। सैपवुड सिंपल सा है, ये कैसा होता है? लाइटर कलर का होता है, ठीक है, लाइट कलर का होता है। और कहाँ होता है? दिस आउटर वन,
ये सेकेंडरी जाइलम का जो बाहर का पोर्शन है दिस इज सैपवुड, लाइट कलर का होता है एंड बेसिकली ये करता है वाटर और मिनरल का कंडक्शन। ये सब चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होगी, जो ओल्ड ट्रीज होंगे, यंग ट्रीज में नहीं मिलेगा, जो ओल्ड ट्रीज, क्योंकि ओल्ड ट्रीज में ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं और बनते हैं। समझ में आया? तो ये लाइट कलर का होगा और एक्चुअली वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। सो इज दिस क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। अगर शॉर्ट्स में देखना चाहते हो तो आप मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हो इस बारे में कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो इजीली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ एज वेल एज द होल चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वन और इन द होल चैप्टर, प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच guys for watching this video. Stay motivated, have a positive mindset. Take care, bye bye.